जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। मेरे बहुत सारे शिष्य, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं कामाख्या तंत्र के बारे में समझाऊँ और बहुत सारे दर्शकों ने भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ को देख कर के उनके कमेंट्स में था कि कामाख्या के बारे में कहूँ। पहले एक वीडियो मैंने बहुत साल पहले बनाई थी, तो उसमें मैंने कामाख्या का प्रादुर्भाव उसके बारे में बताया था, कामाख्या और 10 महाविद्याओं के बीच में अंतर क्या है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि माँ कामाख्या के बारे में या कामाख्या क्षेत्र के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। मेरा एक ही प्रयास रहता है कि मैं सारे ग्रंथों से जो दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में, तो ग्रंथों को मैं बाहर ले आऊँ और उन ग्रंथों में कामाख्या का क्या महात्म्य दिया गया है, मैं इसको सबके सामने ले आऊँ। क्योंकि कामाख्या को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी अवधारणाएँ, बहुत कुछ बातें कामाख्या के जो पूजा पद्धति से वहाँ के हैं, तो उन सभी बातों को तंत्रों में कैसे बताया गया है और तंत्रों में भी भगवान शिव के मुख से निकली वाणी है, तो भगवान शिव ने क्या कहा है, इसके ऊपर मैं भगवान शिव की ही बातें बताती हूँ। पंचमकार के ऊपर मैंने पहले बहुत वीडियोज़ बनाए और शुद्ध तंत्र और पशु तंत्र, ये 2 तंत्रों का जो अंतर है, इसको बताया। शुद्ध तंत्र में भगवान और उसके भगवान शिव ने क्या कहा और बलि के ऊपर भगवान शिव ने क्या कहा, मद्य मदिरा के ऊपर भगवान ने क्या कहा, ये सारे के सारे मैंने कुलार्णव तंत्र से सारे जो भगवान शिव की दिया हुआ ज्ञान है, उसको बताया। क्योंकि अंधाधुन बलि, अंधाधुन मदिरा, अंधाधुन अम, जो पंचमकार के नाम पर जो अंधाधुन एक पूजा पद्धति चली आ रही है और उसको कह रहे हैं कि ये तंत्र है। वास्तव में वो तंत्र का बड़ा ही गलत स्वरूप का प्रचार हो रहा है और मेरा पूरा प्रयास है कि तांत्रिक क्षेत्रों में एक तो ग्रंथ, जो उनके ग्रंथ दिए गए हैं, उन ग्रंथों में भगवान शिव ने क्या कहा या माँ ने क्या कहा या भगवान उनकी वाणी को मैं बाहर ले आऊँ, ताकि सही लोग जो तंत्र की पूजा करना चाहते हैं, उनको तंत्र का सही स्वरूप समझ में आए। और ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं नहीं, तो कहाँ-कहाँ से उठाया गया है, उसके बाद तंत्र सामने आया है। तो तंत्र के अलग-अलग रूप हैं। कुछ स्थान हैं का जैसे कामाख्या, कामाख्या क्षेत्र अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर हो गए। क्यों पॉपुलर हो गए? क्योंकि एक तो मैंने आपसे कहा कि ये जो चलता है यहाँ पर बलि वगैरह और लोगों को लगता है कि जानवर को मरवाने से इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने देखा है, मैं इस माहौल में बड़ी हुई हूँ। तो जानवर को मरवा दिया तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अपनी इच्छा के लिए निरीह पशुओं का वध करते हैं और चली आ रही है परंपरा के नाम पर और फिर उसके बहुत सारे प्रूफ भी देते हैं कि यहाँ पर कहा गया, वहाँ पर कहा गया। कोई बात नहीं है। जैसे उनके पास प्रूफ है, ऐसे ही यहाँ पर भगवान शिव ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उसके स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है, पूजा के स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर योनि की पूजा है, योनि को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी मैथुन के ऊपर वीडियोज़ बनाए पंचमकार में और उसमें योनि का स्वरूप क्या है, भगवान शिव ने कैसे समझाया है, ये पूरा समझा दिया है। तो एक मेरा लक्ष्य है कि मैं ग्रंथों के सही स्वरूप को मैं बाहर ले आऊँ, प्रकाशित करूँ और दूसरा मेरा लक्ष्य है कि केवल कामाख्या ही सिद्धपीठ नहीं है, कामाख्या के अतिरिक्त विंध्याचल ये भी सिद्धपीठ है, उतना ही पावरफुल सिद्धपीठ है और एक नैमिषारण्य में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, वहाँ पर साक्षात ललिता त्रिपुर सुंदरी का अवतरण हुआ, ये भी सिद्धपीठ है और प्रयाग में आलोपी कल्याणी ये भी सिद्धपीठ है। तो जो देवी के भगत हैं, कम से कम इन 4 सिद्धपीठों को तो आपको जानना चाहिए। कामाख्या पॉपुलर हो गई क्योंकि वीडियोज़ और मीडिया और सबने उसके ऊपर फ़ोकस किया और बड़ी अनकन्वेंशनल है इसलिए। लेकिन ये बाकी के जो सिद्धपीठ हैं, इनको लोग जानते हैं, लेकिन ये तांत्रिक पीठ हैं इस प्रकार से नहीं जानते क्योंकि तंत्र को लोगों ने केवल बलि से जोड़ दिया। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 4 बहुत मुख्य पीठ हैं, जहाँ पर देवी का साक्षात प्राकट्य हुआ था। अब हम लोग चलते हैं कामाख्या तंत्र के ऊपर। कामाख्या तंत्र की ये जो पुस्तक है,
ये बहुत सारे आपको पुस्तक मिलेंगे कामाख्या तंत्र, सेम ही है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है कामाख्या तंत्र। इसको लिया कहाँ से है? तो ये जो आती है ये बुक, ये आती है कालिका पुराण से, कालिका पुराण। तो कालिका पुराण में कामाख्या के बारे में वर्णन किया गया और उसके महात्म्य को बताया गया, और भगवान शिव बता रहे हैं उस महात्म्य को वाराणसी में बैठ करके। उनके सामने वेताल और भैरव 2 जन आए थे, उनकी भी पूरी कथा है। अब उतने कथा में नहीं जा रही हूँ कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो का स्कोप। तो भगवान शिव ने ही कामाख्या के वर्णन को कहा। तो कामाख्या तंत्र में दो चीजें होती हैं। एक, कामाख्या स्थान जो है, कामरूप कामाख्या गुवाहाटी आसाम में, उसका महत्व, वहां के शिखरों का महत्व, साक्षात शिव का ही वो पूरा क्षेत्र है। शिव और माँ कामेश्वरी, कामेश्वर कामेश्वरी, इन दोनों का क्षेत्र है। यही यहाँ पर अपनी क्रीड़ाएं करते रहते हैं, तो इसीलिए काम रूप कहा गया इनको। इन दोनों के एक दूसरे की कामनाओं को ये बढ़ाते रहते हैं, प्रेम पूर्वक यहाँ पर विचरण करते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो माँ पार्वती को हो, और भगवान शिव, पार्वती यानी पर्वत, पर्वत से जो आई वो पार्वती। तो नीलाचल जो क्षेत्र है, कामाख्या का जो क्षेत्र है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसलिए वहां पार्वती और शिव वहां पर निवास करते हैं। और किस रूप में निवास करते हैं? कामेश्वर कामेश्वरी रूप में निवास करते हैं। ये तो सारे तांत्रिक लोग जानते हैं, लेकिन एक बात नहीं जानते हैं। अब मुझे वो बताना है, वही सब बातें मुझे खोलनी है, क्योंकि ग्रंथों में दिया गया। नहीं जानते कि ये साक्षात भगवान विष्णु का भी स्थान है। आप जानते हैं भगवान विष्णु वाराह रूप में यहाँ निवास करते हैं। तो तंत्र में एक देवी है वाराही देवी, जो कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ रहती हैं। उनका एक नाम है दंडनाथा। दंडनाथा वाराही शक्ति हैं। वाराही शक्ति क्या है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, ताकि लोगों को समझ में आए वाराह शक्ति क्या है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर वाराह रूप में रहते हैं, और उनकी शक्ति जो है वो है वाराही। वो भी कामरूप कामाख्या के क्षेत्र में ही है। एक और बात है, भगवान कृष्ण का ये क्षेत्र है। नरकासुर को भगवान ने यहीं पर मारा था, और तो वो भी यहाँ पर कथा आती है। और एक बात, इसका इतना महत्व क्यों है इस क्षेत्र का? क्योंकि पुराणों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। पौराणिक काल से इस क्षेत्र में बहुत सारे लीलाएं हुई हैं। तो कौन सी लीला सबसे इंपॉर्टेंट? अब हम देवी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लीला देवी की मधुकैटभ। दुर्गा सप्तशती सब पढ़ते हैं देवी के भगत। तो मधुकैटभ को मारा भगवान विष्णु ने। तो जहां मारा वो क्षेत्र जो है वो है कामरूप कामाख्या। इसलिए कामरूप कामाख्या का जो 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 महत्व है वो उस काल से चला आ रहा है। देवी का यहाँ एक स्वरूप है, और विष्णु ने मारा, लेकिन विष्णु ने मारा कैसे? देवी उनके साथ है, देवी की बल से विष्णु ने मारा है मधुकैटभ को, और वो जिस क्षेत्र में मारा वो यही क्षेत्र है, इसलिए इसका इतना नाम है। तो उस काल से मधुकैटभ। अच्छा, इसी प्रकार से विंध्यवासिनी, वहां पर शुंभ निशुंभ को मारा गया, तो वो विंध्यवासिनी विंध्याचल में। और इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रयाग में, प्रयाग में किसी को मारा नहीं, सती के भाग गिरे। तो कामरूप कामाख्या में एक तो मधुकैटभ को मारा गया। दूसरी कथा जब हुई थी, भगवान शिव कहते हैं, और ये सारी कथा मैं आपको कालिका पुराण से बता रही हूँ, यही कामाख्या तंत्र का एक भाग है। दूसरी कथा ये हुई थी कि वो युग खत्म हो गया, फिर युग बीत गए, फिर वही देवी सती रूप में दक्ष कन्या बन करके प्रकट हुई थी। फिर सती के साथ उन्होंने फिर विवाह किया था। फिर आप लोगों को पता है कि सती अपने दक्ष पिता दक्ष के यज्ञ में गई थी, फिर उन्होंने अपने शरीर का दाह किया था, फिर उनके अंग गिरे थे, और वो अंग जहां जहां गिरे थे वहां से उनकी योनि जहां गिरी थी, वो योनि है वो कामरूप कामाख्या। और जहां से देवी चली गई थी वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रयागराज में आलोपी, वो भी एक सिद्ध स्थल है। और देवी की 3 उंगलियां गिरी थी, वो भी प्रयाग प्रयाग में ही है, वहां कहते हैं कल्याणी। और देवी के केश गिरे थे, वो है वृंदावन में कात्यायनी। ऐसी अलग अलग पीठ हैं। तो जो तंत्र के जो 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 तांत्रिक लोग हैं, जो अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं, एक बात बताती हूँ, जो देवी की पूजा करते हैं वो सब तांत्रिक हैं। ये मत समझना कि तांत्रिक कोई और है। जो देवी की पूजा करते हो तांत्रिक है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, देवी की तो पूरी पूजा है। रात्रि सूक्त पढ़ते हो, देवी की पूजा है। सिद्ध कुंजिका सूत्र पढ़ते हो,
देवी की पूजा है। उसमें दिया क्या गया? उसमें बीज मंत्र और मेथड यही सब तो दिया गया। वो जो कोई करता है वो सब तांत्रिक है। समझ में आई? तो तंत्र नाम के शब्द, ये शब्द से आपको डरना नहीं चाहिए। तंत्र से जो कोई देवी की पूजा करता है, विशेष प्रकार से करता है, वो तांत्रिक है। जो कोई नवावरण मंत्र पढ़ता है, नवारण मंत्र, तांत्रिक है। जो श्री विद्या में श्री चक्र की पूजा करता है, तांत्रिक है। तो तंत्र इतना विस्तृत है। तो कामरूप कामाख्या का जो महात्म्य है, अभी हम लोग शुरू करेंगे। कालिका पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, और भगवान शिव ने शुरू किया मधुकैटभ के वध से। वहां से शुरू करके फिर उन्होंने कई श्लोकों में बताया, फिर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस के बारे में बताया, और फिर कहा फिर देवी यहाँ पर आकर के उनकी योनि गिरी थी। और उसके आगे फिर उन्होंने कामाख्या के और भी वर्णन किए। अब मैं आप लोगों को आगे का वर्णन सुना देती हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, मैंने कामाख्या तंत्र में कामाख्या जो स्थान है, उसका जो महात्म्य है, उसके कुछ श्लोकों को मैंने बताया, और ये करीब करीब 55 श्लोकों में भगवान ने कहा था। अब आगे के श्लोकों को बता रही हूँ। कामाख्या तंत्र के विषय क्या है? इसमें योनि रूप कामाख्या देवी का स्वरूप और उसके जो मंत्र होते हैं, और इन मंत्रों में और दो बात ध्यान देनी होती है। काली और तारा मंत्र, और उनके जो चक्र, उनके साथ जो देवियां, कामाख्या का मंत्र, गुरु तत्व, काम कला साधन इत्यादि, ये सारी बातें, गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण, कामाख्या देवी का स्वरूप, और कामाख्या पीठ स्थान वर्णन, इस प्रकार से पूरी ये जो टॉपिक्स हैं, ये कामाख्या तंत्र में आती है। तो तंत्र, कामाख्या तंत्र के टॉपिक्स ये हैं। और ये 11 पटल, यानी 11 अध्यायों में पूरे होते हैं। ये 12वां अध्याय एक और है जो एक्स्ट्रा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें कामाख्या क्षेत्र, पहले तो आप जब जाओगे कामाख्या क्षेत्र में, अभी तो कर काफी कुछ लुप्त हो गया है, लेकिन फिर भी है। जैसे मैंने कहा कि विष्णु का ये स्थान जहाँ मधुकैटभ को उन्होंने मारा था, वो स्थान है। भुवनेश्वरी का मंदिर अभी भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, तो हैं अभी भी। लेकिन अभी जो हम कथा सुन रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, वो काफी पौराणिक है। लेकिन आप जब अगली बार जाना, तो कामाख्या के पर्वतों को देखना, उन पर्वतों पे जाना, उनको नमस्कार करना उसी भाव से कि यहाँ पर वाराह का निवास है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास है, यहाँ पर शिव कामेश्वर रूप का निवास है। और शिव जी अपने 5 स्वरूपों में, पंचमुखी जो शिव, तो पंचमुखी शिव के नाम है। तो वो 5 शिलाएं, 5 पर्वत, वो पंचमुखी शिव के स्वरूप हैं। और उन शिलाओं की जो शक्तियां हैं, वही कामेश्वरी, वही कामाख्या अलग अलग रूपों में है। तो इन 5 पर्वतों में शिव के जो पंचमुखी शिव और उनकी शक्तियां यहाँ पर निवास करती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र, इसमें केदार भी है, इसमें गंगा भी है, इसमें, इस पूरे क्षेत्र में सब कुछ है। ऐसा भगवान शिव ने कालिका पुराण के कामाख्या तंत्र, कामाख्या महात्म्य में कहा है। तस्मिंस्तु कुब्जिका पीठे सत्यास्तदयोनि मंडलम पतितं तत्र सा देवी महामाया व्यलियत लीनायां योग निद्रायां मयि पर्वत रूपिणी स नीलवर्ण शैलो अभूतत्पति योनि मंडिले स तु शैलो महातुः पाताल तलमाविशत। भगवान शिव कहते हैं, इस कुब्जिका पीठ कामाख्या में आकर सती का योनि मंडल गिरा, और उस स्थान में देवी विलीन हो गई। पर्वत रूपिणी योग माया के मुझ में विलीन होने के कारण, क्योंकि देवी तो लाल है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं ही पर्वत रूप में वहां पर हूं, तो वो मुझ में विलीन हो गई। और मुझ में विलीन होने के कारण यह पर्वत नील वर्ण हो उठा। यह अत्यंत उन्नत पर्वत योनि मंडल के गिरने की वजह से ये पाताल लोक में धंसने लगा। तो जब ये पाताल लोक में जा रहा था ये, तो नीचे से ब्रह्मा जी ने उसको संभाला, और कहते हैं इस शिला को धारण किया। और वे जब इस शिला को उन्होंने धारण किया, तो वो स्वयं शक्ति स्वरूप शैल रूप हो गए। सतु पूर्व ब्रह्म शक्ति शिलाम धर्तुम चतुर्मुखम शैलो रूप भवत्तेन शैल रूपम मामधात। ब्रह्मा पर्वत रूपी स मयि पर्वत रूपिणी स शक्त्याधोगमत गाढ़माक्रांतो विदेहे ततो वराह संसक्तो मयि मां स तु माधवः शैल रूपम धर्तु सम उपचक्रमे। कहते कि जब देवी समाहित हो गई शिव में, तो शिव और शक्ति, शिव पर्वत रूप में थे,
नीले रंग के होकर के फिर वो स्थान और नीचे धंसने लगा, तो ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने उस शिला को धारण किया और वे स्वयं शैल रूप हो गए। और उस शैल रूप से ब्रह्मा जी ने मुझे भी धारण कर लिया। और फिर पर्वत रूप ब्रह्मा, पर्वत रूप मुझ में तथा शक्ति गहनतम आक्रांत होकर के और नीचे चले गए। जब वो और नीचे चले गए तो वहां पर वारा अवतार, भगवान जो विष्णु है, जो शेष शैया पे निवास करते हैं, वहां पर भगवान अवतार वारा अवतार में, कि धरती नीचे धसी जा रही, क्योंकि माँ और शक्ति के आक्रांत होने से धरती नीचे धसी जा रही थी। तो उस समय वारा अवतार के रूप में भगवान आए हैं और भगवान ने उस धरती को बचाया है और फिर धरती को ऊपर लेकर के आए हैं। तो पुनः शैल रूप विष्णु शैल रूप मुझको धारण करने का उपाय करने लगे। कहते तब वे भी मेरे साथ नीचे पहुंच गए। पुनः पर्वत रूपिणी पृथ्वी को आक्रांत कर उसे उत्खनित किया और उसी में पर्वत स्थित हो गया। तो इस प्रकार यहां पर 100 योजन के 3 पर्वत श्रृंग हो गए। तो ये कथा है पौराणिक सती के बाद, कि जब योनि गिरा, वो नीचे धसता गया वो जमीन। ब्रह्मा जी ने धारण किया, धारण नहीं कर पाए, शिव शक्ति साथ में है, ब्रह्मा जी पकड़े थे ना, नीचे चले गए। फिर वाराह ने उनको पकड़ा और पकड़ के फिर उसको ऊपर लाया गया और फिर वहां पर 3 पर्वत बने। एक वाराह रूपी पर्वत भगवान विष्णु, एक महेश शिव जी और एक है ब्रह्मा। तो ये 3 पर्वत, उन तीनों का केवल कोश श्रृंग बाहर निकल रह गया, क्योंकि संपूर्ण जगत की वह एक ही प्रकृति है। ब्रह्म विष्णु शिवैर्व वेदैर्वधृता स जगतां प्रसु तत्र पूर्वो ब्रह्मशैलः श्वेत इति उच्यते सुरै मदरूपधारी शैलस्तु नील इति उच्यते तथा स तु बध्यगत पीठस् त्रिकोणो लुखलाकृति ही। आपको पता होगा कामाख्या में ब्रह्मपुत्र नदी चलती है, उसी के अंदर एक उमानंद भैरव का मंदिर है। तो ये सब पुराने काल से, अब तो रूप बदल चुका है, लेकिन पुराने काल से ऐसे ही है। तो कह रहे हैं भगवान की वह जगत जननी, तीनों ने धारण किया, ब्रह्मा जी ने भी धारण किया, शिव जी तो धारण कर ही रहे हैं, वराह ने भी धारण किया। तो वह जगत जननी ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन त्रिदेवों के द्वारा धारण की गई। उनमें से भी पूर्व में जो पर्वत है वहां उसे ब्रह्मशैल कहा जाता है, और उस ब्रह्मशैल पर्वत में, ब्रह्म पर्वत में बहुत सारे देवता गंधर्व इत्यादि रहते हैं। उसी प्रकार वाराह रूप में, विष्णु रूप में जो पर्वत है, उसको वह समस्त जगत में नीलगिरी नाम से जाना जाता है। वह पर्वत त्रिभुजाकार तथा ओखली के आकार वाला है। हे देवी, वही मध्यगत पीठ है। और ब्रह्मा और वराह पर्वत अर्थात विष्णु पर्वत मध्य के भाग में स्थित शैल रूप को चित्र कहा जाता है। इस पर्वत के पश्चिमी भाग में सबसे विशाल और जगत प्रसिद्ध पर्वत है, जो ईशान कोण में है, और ये कछुआ के रूप में है। तो कच्छप अवतार, तो वराह अवतार, कच्छप अवतार, ये सारे पर्वतों का, ये जो पुरानी काल में जो आपने पढ़ा है भागवतम वगैरह में कथाएं, तो यहाँ के पर्वत जो वो ऐसे ही हैं। तो इसलिए अब भगवान शिव कह रहे कि हे देवी, वो कच्छप अवतार में वहां पर वो पर्वत है, और ये पर्वत जो है उसको कहते हैं मणिकर्ण, और ये देवताओं का आवास स्थान है अलग अलग दिशाओं में। अब कहते हैं वायु कोण में क्या है, कहते हैं वायु कोण में मणि पर्वत है, और नैऋत्य कोण में गंधमादन नाम का पर्वत है। और ये गंधमादन जो पर्वत है, आप लोग त्रिपुरा रहस्य वगैरह पढ़ेंगे तो गंधमादन पर्वत का वहां पर नाम आता है। परशुराम जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं। तो गंधमादन पर्वत ये कामरूप में भी है, और ये फैलता हुआ वहां तक जाता है, कर्नाटक की तरफ तक जाता है। तो ये गंधमादन पर्वत शिव जी को बहुत प्यारा है। अब भगवान कहते हैं स गंधमादनो नामना सर्वदा शंकर प्रिय वराह पृष्ठचर में यतश्चिन्नौ महाशिरो हरिणा तत्र संयात पांडुनाथ इति स्मृतः ब्रह्मशक्ति शिलायस्तु पूर्व भागे तु मध्यतः। मधु और कैटभ, मधु कैटभ नाम के दोनों महाबलशाली असुर वराह पीठ के अंतिम छोर पर विष्णु द्वारा काटे गए थे। तो वो जो पर्वत है, जो वराह पीठ है, वहां पर विष्णु ने उनको मारा था, और उन दोनों के विनाश स्वयं जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु ने किया था, जिसके कारण वहां का जो पर्वत है उसको पांडनाथ
ऐसा भी कहते हैं। पांडु नाथ इति स्मृतः, पांडवों के जो नाथ हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु जो कृष्ण भी हैं, पांडवों के नाथ कृष्ण है ना, तो ऐसे पांडुनाथ वराह पर्वत के ऊपर मधुकैटभ का उन्होंने को मारा था, इसलिए ये जो पर्वत है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। और ब्रह्म शक्ति शिला के पूर्व की ओर और मध्य में एक और पर्वत है भस्माचल, शिव जी कहते हैं उस पर्वत में मैं स्थिर हूं। इस प्रकार ये जो पूरा पीठ है इसको और एक नाम दिया गया कुब्जिका, कामरूप को। यस्तु पर्वतो रूपो हम स तु भस्मा चलावय एवं पुण्यतमे पीठे कुब्जिका पीठ संगिके। उस भस्माचल पर्वत में जो पीठ है वो कुब्जिका पीठ है, और यहाँ पर देवी सती मेरे साथ निवास करती है, और तथा सती का विखंडित योनि मंडल वहां गिर करके पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जब आप कामाख्या जाओगे तो कामाख्या में पूजा किसकी होती है? पर्वत की ही होती है, और पर्वत पूरे जल से घिरा होता है, इसी की पूजा होती है। ठीक, तो जिसको लोग योनी योनी सोचते हैं और मंदिर जाते नहीं है, तो फिर कुछ कुछ सोच करके उनका दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती को, इस पर्वत को, जल को, जल जो है वो देवी है, गंगा जल रूपी है, ठीक है ना, और पर्वत जो है वो शिव है। तो वहां पर जो पूजा होती है शिव पर्वत की चोटी के रूप में और जल के रूप में होती है, तो उसको योनि कहा गया, और उसी की पूजा वहां पर कामाख्या में होती है। तो धरती पर जल और जल में पर्वत, पर्वत को ही, ये जो कॉम्बिनेशन है यही शिव शक्ति है, और इसी की पूजा होती है। अब आप देखो विष्णु जी की भी ऐसी होती है ना, विष्णु जी सागर में लक्ष्मी और विष्णु जी स्वयं। तो जल जो है वो शक्ति है। शिलात्व आगम शैलै कामख्या तत्र संसिता संस्पृश्य ताम शैलां मर्त्यो यमवाप्नुयात् अमर्त्यो ब्रह्म सदनं ततस्तो मोक्षमवाप्नुयात् तस्याः शिलाया महात्म्यम यत्र कामेश्वरी स्थिता। जिस स्थान में कामाख्या रहती है उस शिला के स्पर्श मात्र से ही प्राणी अमृतत्व को पा लेता है, उसमें अमर होकर रहने वाले को मोक्ष लाभ होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सदन है। जहां मां कामाख्या है वो ब्रह्म सदन है। क्यों ब्रह्म सदन है? मां जगत जननी है, ब्रह्मा पुत्र है, तो योनि, योनि यानी गर्भ, पहला जिसको निकाला गर्भ से वो है ब्रह्मा जी। बात समझ आ रही? पहले जिसको गर्भ से निकाला वो है ब्रह्मा जी। तो इसलिए गर्भ जो है मां का गर्भ, वो है, वो जो निकला था उससे ब्रह्मांड निकला। ब्रह्मांड के अंदर कौन थे? वो ब्रह्मा जी थे, और उसको हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सोने का गर्भ। तो मां का गर्भ यही ब्रह्म सदन है, ब्रह्म का स्थान है, और यहीं से ब्रह्मा ने सब कुछ उत्पत्ति करी। तो हम वहां पर ब्रह्म की पूजा करते हैं और फिर देवी की पूजा इस प्रकार से करते हैं। अद्भुतम यस्य गुह्येत्यु लोहम भस्म भवेद गतम स चापि प्रत्यहम तत्र पंचमूर्ति धरा भवत मोहार्ता सर्वलोकानां ममापि प्रीतिये शिवा अहम पंचमुखेनाशु पंचभागे व्यवस्थितः। भगवान कहते हैं उस ब्रह्म सदन के गुह्य भाग में स्थित राख भी सोना बन जाता है। वह कामाख्या भी मनुष्यों को मुग्ध करने और मुझे प्रसन्न करने के हेतु नित्य ही 5 रूप धारण किया करती है। उनके 5 रूपों में अपने 5 मुखों से मैं स्थित रहता हूं। तो अब ये क्या क्या 5 रूप हैं? तो मैंने शुरू किया था इसी से कि भगवान 5 पर्वत के रूप में, शिव पर्वत के रूप में है, ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात और वामदेव और अघोर। तो इन 5 रूपों में इनकी शक्ति बनकर के माता सती यहाँ पर रोज क्रीड़ाएं करती हैं, नित्य यहाँ पर क्रीड़ाएं होती रहती हैं। तो कामाख्या का जो स्थान है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कामेश्वरी के पूर्ववर्ती भाग में कह रहे हैं ईशान पूर्व भागस्थ कामेश्वर्य प्रधानता, पूर्व के भाग में ईशान रूप में, और ईशान कोण में तत्पुरुष, उसी के निकट उत्तर में अघोर, वायव्य कोण में सद्योजात, और पश्चिम में वामदेव रूप से मैं विद्यमान रहता हूं। तो डायरेक्शन दिए गए कामाख्या के
कामेश्वरी के पूर्व भाग में ईशान, ईशान कोण में तत्पुरुष। तो पूर्व में ईशान, ईशान कोण में तत्पुरुष, और फिर उत्तर में अघोर, और वायव्य में सद्योजात, और पश्चिम में वामदेव रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। और इनके साथ देवी के अलग स्वरूप हैं। तो उन पांचों देवी के जो अलग स्वरूप दिए गए, इन पांचों के साथ उनका नाम है, सुनिए, कामाख्या पहला, दूसरा नाम है त्रिपुरा, देवी का एक नाम है त्रिपुरा। तो ईशान के साथ कामाख्या और तत्पुरुष के साथ त्रिपुरा। फिर है कामेश्वरी, फिर है शिवा, शिवा और शारदा। ये सभी काम रूप में गुणान्वित है। तो इस प्रकार से देवी के अलग अलग रूप, 5 रूप यहाँ पर हैं। और देवी का एक रूप है जो उसको कहते हैं महालोका, वो पूरे कामाख्या की वो स्वरूप है। तो देवी के 6 रूप दिखाई देते हैं। तो एक जो मेन है वो महालोका काम रूपणी, कि पूरे स्थान की देवी वही है। लेकिन पूरे स्थान में भगवान शिव अपने पंच मुखों से 5 पर्वत में है। तो देवी 5 रूप लेकर के इन पंच पर्वतों में उनके साथ घूमती रहती हैं, खेलती रहती हैं, आनंद लेती रहती हैं। कामेश्वर कामेश्वरी, इनको आनंद लेना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में आती हैं, कामेश्वरी रूप में आती हैं, कामाख्या रूप में रहती हैं, और शिवा शारदा रूप में रहती हैं। इस प्रकार से देवी यहाँ पूरे कामाख्या में निवास करती हैं। और जहाँ देवी निवास करती हैं, कहते हैं वहां पर सारे देवी देवता, अलग अलग देवता भी, गंधर्व भी, ये भी सब आकर के इसी काम रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर संपूर्ण दिक्पाल तथा अन्य देवगण भी यहीं पर आकर के सदैव निवास करते हैं, और सदैव ही मेरे ऊपर अपनी अनुकूलता बनाए रखते हैं। ये सभी के सभी काम रूपी काम रूपिणी कामाख्या की आराधना किए करते हैं। उपासितम तदा देवी कामाख्या कार रूपिणी। नीलशैल त्रिकोणस्तु मध्यग्नि सदाशिव, तन्मध्ये मंडलम चारु त्रिशक्ति समन्वितः, गुहा मनोभाव तत्र मनोभव विनिर्मिता, योनिस्तस्यां शीलायां तुशीला रूप मनोहरा, पितस्ति मात्र विस्तीर्णा एक विशान अंगुलीयुता, क्रम सूक्ष्म विनम्रा सा भस्मशैला अनुगामिनी, महामाया जगद्धात्री मूलभूता सनातनी, सिंदूर कुमकुम आरक्ता सर्वकाम प्रदायिनी, तस्यां योनौ पंचरूपा नित्यं क्रीडति कामिनी, तत्राष्टो योगिर्नित्य मूलभूता सनातनी, पूर्वोक्ता शैलपुत्राद्या सीता दैव्य समांततः। अब कह रहे भगवान की, देखो नीलगिरी जो है वो त्रिकोणाकार है, उसके मध्यवर्ती स्थान गहरा है, और वहां सदाशिव रहते हैं हमेशा, और उसके मध्य में 30 शक्तियों के साथ एक सुंदर मंडल है, और वहां पर एक मनोभव नामक एक गुफा है, और जो कि कामदेव द्वारा बनाई गई है, और उसी में मनोरम योनि है। अगेन फिर से कहती हूँ, योनि जब कहेंगे तो धरती मैया, योनि जब कहेंगे तो धरती मैया। जहाँ धरती का थोड़ा सा नीचे हो गया उसको योनि कह दिया। योनि में भी जल जहाँ पर है, जलकूप जहाँ पर है वो योनि है। तो धरती थोड़ी नीचे हो और जल उसमें समाया हो तो उसको कह देगा योनि। और उसका फिर यहाँ पर कहा, बताया गया कि कैसे दिखती है। दूसरा बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि यह योनि सूक्ष्म और ऐसे नीचे जाती हुई ढुलाई होते हुए भस्माचल पर्वत की ओर जाती है। भस्माचल में साक्षात शिव रहते हैं, और उस योनि में भगवान कहते हैं जगत धात्री, जो समस्त जगत को धारण करती है और पालन करती है। मूलभूता, सृष्टि की जो आधारभूत है। सनातनी, जो हमेशा रहने वाली है। सर्व काम प्रदायिनी, सब इच्छा करने वाली है। ये महामाया सिंदूर तथा कुमकुम से रंजित होकर के 5 रूपों में प्रतिदिन क्रीड़ा किया करती है। उसी स्थान में देवी के चतुर्मुख मूलभूता सनातनी, शैलपुत्री तथा पूर्व कथित 8 योगिनियां भी अवस्थित हैं। कहने का अर्थ है, जब आप जाओगे इन पर्वतों में, खास करके आसाम के पर्वतों में, अब साइंस के तरीके से देखते हैं तो सारे के सारे पर्वत है ना, उसकी जो मिट्टी है वो लाल है, तो उसको सिंदूर का रंग है। तो हम जब इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि पर्वत लाल क्यों है, हम बोलते हैं अरे कामेश्वर कामेश्वरी क्रीड़ा कर रहे हैं, ये प्रेम का रंग है। ये हमारे शिव बाबा और हमारी कामाख्या माँ, ये दोनों आनंद ले रहे हैं, ये उनके प्रेम का रंग है। ये पूरे पर्वतों पे बस ये प्रेम का रंग छा गया। जब वो जल नीचे आता है तो अरे माँ खेलते हुए नीचे आ रही है, पर्वतों को लपेट रही है,
तो ये ऐसे हो गया। तो हम जब कामाख्या को देखते हैं तो हम तो हर जगह प्रेम का ही रंग देखते हैं। हमको उसको देखने से हमको आनंद आ जाता है। हमें लगता है कि माँ बाबा यहाँ पर है, अब हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। कामेश्वर कामेश्वरी दोनों आनंद में है, अब आनंद में रहेंगे। माँ बाबा के पास गए, माँ बाबा ये चाहिए, दे देंगे आनंद में। तो इसलिए कामाख्या इतना सुंदर है। अच्छा, तो उसके जो रज, कामाख्या के वहां पर सिंदूर मिलता है, कामिया सिंदूर। तो लोगों को लगता है ये ले लेंगे तो बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग बताए गए, लेकिन तांत्रिक प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, सच कहती हूँ। वो ले लिया रज, वो माँ का प्रेम है। ये पर्वत ही लाल रंग के, क्यों लाल रंग के हैं ये अब समझना चाहिए। साइंस की दृष्टि से इसमें सिनाबार बोल करके मरकुरी सल्फाइड, ऐसे मतलब मरकुरी और सल्फाइड, ये जो एक लाल रंग का होगा ये, तो इसका जो रंग है ये एक केमिकल है। तो इन माउंटेन्स में ये रंग बहुत ज्यादा है, और ये जो केमिकल है इसको अगर इसको हम लेंगे तो इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आयरन कंटेंट क्यों जरूरत है शरीर में? रक्त के लिए। तो ये पहाड़ों में, इन पहाड़ों में आयरन कंटेंट इनके मिनरल में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये पर्वत लाल है। और जब कभी वो अम्बुवासी जब मेला होता है तो उसमें कहते हैं कि ऐसे तो पंडे लोग कुमकुम डाल देते हैं पानी को लाल करने के लिए, लेकिन ओरिजिनली ओरिजिनली जब मंदिर मंदिर नहीं बना था तो ये पूरा क्षेत्र, जब बारिश आती थी तो पूरा पानी, पूरा क्षेत्र लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो जाएगा? पर्वतों से ढलता ये मिनरल उस पानी में आकर के मिलता था। तो वो पानी में सिनाबार ये मिनरल है, और ये मिनरल जो है वो लाल रंग का है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा क्षेत्र का पानी लाल हो जाएगा। और वो और फिर लाल हो गया तो फिर अच्छा ही है ना। फिर उसमें से जो अनाज निकलेगा वो सब इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ होगा। तो इसलिए उस क्षेत्र में जल की पूजा और पहाड़ों की पूजा होती थी पुराने जमाने में। अब तो मंदिर बना दिए गए, लेकिन पुराने जमानों में यही पूजा का तरीका है। लाल लाल पानी है तो उस लाल लाल पानी की पूजा की जाए, क्योंकि उसमें माँ खून के जैसे चल रही है। क्यों खून के जैसे चल रही है? खून यानी आयरन। आयरन कंटेंट पानी में मिला हुआ है, हमारे पूरे शरीर में आयरन ही तो चाहिए, तो आयरन कंटेंट मिला हुआ है, इसलिए ये जल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इस जल को प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसी भावना से अम्बुवासी के समय पर वहां पर पहले 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 बहुत पहले के जमानों में ऐसे भक्ति होती थी। आजकल तो केवल लोग जाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन भक्ति को ऐसे करो, माँ को देखो, जल में देखो, उस लाल रंग में देखो, इस खून में देखो, उस आयरन में देखो, उस मिनरल में देखो, प्रकृति की पूजा करो। आगे भगवान कहते हैं पंच तत्वों से प्रकृति की पूजा होती है। कामाख्या की पूजा पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? पूरे उसमें पंच तत्व की बात कही गई है। क्या है पंच तत्व? धरती, ये धरती मेरी माँ है, यही कामाख्या है। ये सारी कामनाएं पूरी करने वाली, ऑफ कोर्स करने वाली है। भोजन दे रही है, भोजन देने से तंदुरुस्त होते हैं, दिमाग सही चलता है। भोजन नहीं लो तो दिमाग छनछनाएगा। दिमाग सही चलेगा, तंदुरुस्त होगे, सब अच्छा होगा, तो तुमको जो जो कामना है तुम करने के लिए तुम ताकतवर हो गए, करोगे। ये जल रूप में है पंच तत्व। धरती रूप में मेरी माँ, जल रूप में मेरी माँ, अग्नि तत्व में मेरी माँ, और वो अग्नि तत्व लाल रंग जैसे चल रहा है इस समय, मेरी माँ। हवा तत्व में मेरी माँ कामाख्या। आकाश तत्व में नीला नीला अंबर, नीले नीले अंबर में कौन? नीलगिरी, भगवान शिव। भगवान शिव में मेरी माँ। पंच तत्वों की पूजा, यही पूजा है। और पूरी कामाख्या में भगवान कहते हैं, शिव जी जो कह रहे तंत्र के हिसाब से, पंच तत्वों से पूजा होनी चाहिए। जब पंच तत्वों से पूजा होती है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। ठीक है, तो अभी एक और श्लोक लेकर के यहाँ पर रोकते हैं, बाकी हम आगे सुनेंगे। तासाम तु पीठ नामानि शृणु चैकत्र भैरव गुप्त कामा च श्री कामा तथा न्या विंध्यवासिनी कोटेश्वरी वनस्थातु पाद दुर्गा तथा परा दीर्घेश्वरी क्रमादेवी क्रमादेव प्रकटा भुवनेश्वरी स्वयोगिन्य पीठ नामना ख्यात्याष्टो च देवता सर्वतीर्थानि चैकत्र जल रूपिणी भैरव। हे भैरव, कह रहे हैं कि इस पीठ में, वे पीठ इस प्रकार से है, यहाँ पर योगिन्या, अष्ट योगिन्या है। कौन कौन सी? गुप्त कामा, श्री कामा, विंध्यवासिनी। मैंने अभी विंध्यवासिनी का नाम लिया, एक विंध्यवासिनी वहां पर है विंध्याचल में, लेकिन वो यहां पर भी है, जहां काम एक ही शक्ति है, समझ लेना। तो विंध्यवासिनी, कोटीश्वरी, वनस्था,
शाकंभरी देवी का एक पूजा होता है, तो शाकंभरी ही वनस्था है, और वन देवी, वन दुर्गा, ये सब वनस्था ही है। पाद दुर्गा, दीर्घेश्वरी और भुवनेश्वरी, तो ये सारी अष्ट देवियां यहाँ पर रहती है। हे भैरव, ये सभी योगिनियां पीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 8 देवता और संपूर्ण तीर्थस्थल जल रूप में विद्यमान रहता है। सर्व तीर्थानि चैकत्र्य जल रूपाणी भैरव, सारे तीर्थ यहाँ पर जल रूप में विद्यमान रहते हैं। और इसी जल में सौभाग्य सरसी के नाम से संबोधित किया जाता है। वह सरसी छोटी होकर के भी पुण्यदायिनी कही जाती है। वहां पर एक सौभाग्य कुंड है, तो सारे जल इसके अंदर हैं, सौभाग्य कुंड के अंदर, इसीलिए उसका ध्यान करना चाहिए। और ये समस्त पापों को क्षय कर देने वाली ऐसी ये सौभाग्य कुंड की महिमा है। और इसके बाद और भी भगवान बहुत सारी बातें कहते हैं। भगवान ने अपने उन पर्वतों का वर्णन किया, और फिर वराह का वर्णन, फिर ईशान का वर्णन, फिर वहां की देवियों का वर्णन किया, जो हमने थोड़ा सा समझ लिया। लेकिन इन सारे पर्वतों में अलग अलग सिद्ध कुंड हैं, तो उन सिद्ध कुंडों का वर्णन किया, जो हम लोग आगे की वीडियो में सुनेंगे। अभी के लिए यहीं रोकते हैं। माँ कामाख्या सबका कल्याण करे। आगे से धरती भी माँ कामाख्या, और ये जो पंच तत्व की जो पूजा है, अब बिल्कुल उसी तरह से पूजा करना। पर्वत यानी शिव, और जल यानी मेरी माँ। जय श्री कृष्णा, जय माँ कामाख्या। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।